मूवी सिर्फ 3 चीज़ की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, डर्टी पिक्चर की काफ़ी मशहूर लाइन है ये। पर क्या आपको पता है, डर्टी पिक्चर एक रियल लाइफ एक्ट्रेस पे बेस्ड है, सिल्क स्मिता। 80s की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया। बांगो 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 बांगो। सिल्क स्मिता ने अपनी लाइफ में 450 से ज़्यादा मूवीज़ करी हैं। पर दुख की बात तो ये है, डर्टी पिक्चर से काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक सिल्क स्मिता की रियल लाइफ थी। उनको मूवीज़ में तो लिया जाता था, पर सिर्फ एक सेक्स अपील को बढ़ाने के लिए। सिल्क स्मिता को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करा जाता था सो दैट टिकट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। पर इसे समझने से पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। सिल्क स्मिता एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई होती हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई होती है कि उनके घर वाले उनको 4th क्लास में ही स्कूल से निकलवा देते हैं बिकॉज उनकी फ़ीस देने के पैसे नहीं होते। अब आप सोच होंगे किस बच्चे का नाम सिल्क स्मिता होता है। एक्चुअली में ये उनका रियल नाम नहीं है, पर मैं उनका रियल नाम इस वीडियो के एंड में रिवील करूँगी। जब सिल्क को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो वो अपनी मॉम की हेल्प करती हैं घर के काम काज में। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती है, उनके डैड ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके घर के पास रहने वाले जितने लड़के होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनकी नज़र सिल्क को लेके गंदी होती जा रही होती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए और अपनी गरीबी से परेशान आके उनके पिता उनकी 14 साल की उम्र में शादी करवा देते हैं। सिल्क की ट्रेजेडी यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस आदमी से उनकी शादी हुई होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। वो सिल्क को मारता है, पीटता है और उनके साथ काफ़ी अत्याचार करता है। अब क्योंकि वो सिर्फ 14 साल की हुई होती है, उनके घर वाले बहुत गरीब होते हैं और उनका पति इतना जालिम होता है, उनके पास कोई और तरीका नहीं बचता सिवाय भागने के। सिल्क अपनी शादी से परेशान होके भाग जाती हैं और चेन्नई चली जाती हैं। सिल्क का चेन्नई जाने का मोटिव सिर्फ एक होता है कि वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अब इसका रीज़न ये भी होता है कि उन्होंने अपने आसपास के कुछ लोगों को बॉलीवुड और इस इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा था। कुछ लोगों को उन्होंने एज एक्स्ट्रा एक्टर्स काम करते हुए देखा था और बाकी लोग जिनको वो जानती थी वो कोई मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम करता था, कोई स्पॉट दादा की तरह काम करता था। तो उनको लगा कि उनके लिए सही टाइम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का और वहाँ पे काम ढूंढने का। जब वो चेन्नई भाग के आती हैं तो वो बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स में काम करती हैं। कभी वो एक्स्ट्रास की तरह काम करती हैं और कभी वो मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम करती हैं। शायद उनकी यही डेडिकेशन देख के, हार्ड वर्क देख के यूनिवर्स ने और लोगों ने उन्हें रिवॉर्ड करा और उनको एक लीड एक्ट्रेस का रोल भी मिला। पर इसके पीछे भी एक ट्रैजिक स्टोरी है। सिल्क को जिसकी जगह रिप्लेस किया गया था, एक्चुअल में उस एक्ट्रेस ने अपनी खुद की जान ले ली थी। उस एक्ट्रेस का नाम था शोभा। जब शोभा ने अपनी जान ले ली तब सिल्क को मेन रोल का किरदार मिला। जो कैरेक्टर सिल्क को इस मूवी में मिला वो काफी ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर था और अपनी इसी बोल्डनेस की वजह से सिल्क काफी लोगों को पसंद भी आई। इस मूवी के अंदर सिल्क के कैरेक्टर का नाम स्मिता था। इसी मूवी के थ्रू साउथ के एक डायरेक्टर ने सिल्क को रिकॉग्नाइज करा। ये वही टाइम था जब साउथ ने एक कोड क्रैक किया था कि जितनी आप अडल्ट सीन्स दिखाओगे, बोल्ड सीन्स दिखाओगे, उतनी ही टिकट ज्यादा बिकेगी। अपनी इस फिल्म के बाद वो एक दूसरी मूवी के लिए भी अप्रोच करी गई। इसका रीजन था क्योंकि डायरेक्टर ने सिल्क में पोटेंशियल देखा था। उन डायरेक्टर को सिल्क के पोटेंशियल में इतना यकीन था कि उन्होंने अपने पैसे देके सिल्क को डांसिंग सिखाई, उनको मेकअप करना सिखाया और उनकी बीवी ने भी सिल्क की इस रोल के लिए तैयार होने में मदद करी। इस फिल्म का नाम था वंदी चक्रम, जहाँ पे सिल्क ने एक बार डांसर का रोल प्ले करा था। इस बार डांसर का नाम उस मूवी में सिल्क था और यहीं से इन्होंने अपना नाम सोचा सिल्क स्मिता। सिल्क उनकी दूसरी मूवी के कैरेक्टर का नाम था और स्मिता उनकी पहली मूवी के कैरेक्टर का नाम था। क्योंकि सिल्क का रोल इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड था, वो एक डांसर का रोल कर रही थी। ये रोल भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लोगों को सिल्क इतनी पसंद आती है कि वो उन्हें और मूवीज़ पे और बाकी पर्दों पे भी देखना चाहते थे।
सिल्क की इस सक्सेस के बाद सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सिल्क के पीछे भागने लगे। वो सब उन्हें अपनी मूवी में रोल तो देना चाहते थे, पर सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए, और अगर उन्हें कोई रोल भी मिलता तो वो सिर्फ एक बोल्ड सीन के लिए मिलता। सिल्क का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कुछ मूवीज तो कैंसिल हो गई क्योंकि उसके अंदर सिल्क का डांस नहीं था। क्या आपको याद है डर्टी पिक्चर में एक ऐसा सीन था जहाँ पे विद्या बालन नोटिस करती हैं कि थिएटर में लोग सिर्फ तभी आ रहे थे जब उनका डांस सीन चल रहा था, और उनके डांस सीन को देखने के बाद वो वापस चले जा रहे थे। सिल्क का क्रेज भी कुछ ऐसा ही था। लोग सिर्फ सिल्क को देखने के लिए टिकट्स खरीदते थे और उनके ऊपर ही फोकस करते थे। इसका रीजन था कि तब के टाइम पे इतने ज्यादा बोल्ड मूव्स और डांसेस करने वाली कोई और एक्ट्रेस नहीं थी, और क्योंकि सिल्क आइटम सॉन्ग्स कर रही थी और बोल्ड सीन्स कर रही थी, इसलिए लोगों को वो देखना काफी पसंद आ रहा था। डायरेक्टर्स ये बात समझ गए थे कि अगर अपनी टिकट बेचनी है तो सिल्क को पोस्टर पे रखना ही पड़ेगा, इसलिए हर मूवी के पोस्टर पे सिल्क का होना जरूरी हो गया था। सिल्क का क्रेज इतना बढ़ गया कि उन्हें रजनीकांत के अगेंस्ट भी एक मूवी मिली, पर इस मूवी के अंदर भी उन्हें सिर्फ बोल्ड सीन्स करने को मिले। इस टाइम पे जहाँ पे सिर्फ 5 लाख में एक पूरी मूवी बन जाती थी, सिल्क एक डांस के लिए 50,000 रुपए लेती थी। अब आप समझ सकते होंगे कि उनका क्रेज कितना होता था कि सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनको उनकी मनचाही रकम देने को भी तैयार थे। उस टाइम पे सिल्क इतनी बिजी रहती थी कि वो एक दिन में 3-4 अलग अलग मूवीज के डांस शूट करती थी। हर जगह सिल्क का ही नाम था, पर मीडिया में, प्रेस में, न्यूज में उन्हें हर जगह क्रिटिसाइज करा जाता था। जो लोग उनकी मूवीज देखने के लिए पैसे खर्च के टिकट्स खरीदते थे, वही लोग घर जाके उनके बोल्ड सीन पे बातें बनाते थे। एक इंटरव्यू में सिल्क से पूछा गया क्या उन्हें ये करना पसंद है या वो किसी और रोल में खुद को देखती है, तो सिल्क ने कहा कि वो खुद को ज्यादा कैरेक्टर रोल्स में देखना चाहेंगी, जहाँ पे उनके किरदार को लेयर्स मिले, डेप्थ मिले, एक स्टोरी मिले। शायद उनकी ये मैनिफेस्टेशन काम करेगी क्योंकि उन्हें कैरेक्टर रोल भी मिला था। काफी लोगों को उनका ये रोल पसंद भी आया, पर फिर भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग्स और बोल्ड सीन्स के लिए ही अप्रोच करते थे। सिल्क अपनी इस इमेज से इतनी परेशान थी कि वो इसे चेंज करना चाहती थी, पर उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस चीज में नाकामयाब रही। उन्होंने अपना डेब्यू बॉलीवुड में भी करा और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करा, चाहे वो कमल हसन हो या श्रीदेवी। अपने करियर के सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर उन्होंने 200 से ज्यादा मूवीज भी कर ली थी। अब क्योंकि सिल्क इतनी ज्यादा डिमांड में आ गई थी, हर जगह पे सिल्क की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि सब उन्हें अपनी मूवीज में लेना चाहते थे। कुछ लोग ये भी कहते थे कि सिल्क काफी ज्यादा एरोगेंट है। लोगों का मानना था कि वो प्रोड्यूसर्स की इज्जत नहीं करती, को स्टार्स के साथ अच्छे से नहीं रहती और उनमें काफी ज्यादा ईगो भी है। बट जब उनका इंटरव्यू फिल्म फेयर ने लिया तो उन्होंने एक अलग ही कहानी बताई। उन्होंने बोला कि वो फिल्म फेयर को इंटरव्यू देने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, काफी स्वीट थी और उनका नेचर भी काफी अच्छा था। पर बाकी लोगों के हिसाब से सिल्क का जो नेचर था वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड था, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, थोड़ा वो मुंह फटती, मतलब वो मुंह पे तुरंत बातें बोल देती थी, दिल पे नहीं रखती थी। और इसके साथ साथ वो थोड़ी चाइल्डिश भी थी, तो वो कोई भी चीज़ बोलने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं थी। तो शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से, उनके रियल नेचर की वजह से लोगों को लगता होगा कि वो एरोगेंट है, बट हकीकत में वो एरोगेंट नहीं थी, बल्कि उनका नेचर ही ऐसा था कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक ऐसा इंसिडेंट बाहर आता है कि जब सिल्क को सिंगापुर बुलाया गया था तो उनको वहाँ पे डिमांड किया गया कि वो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें, पर वहाँ जाने से पहले ही सिल्क साफ साफ बोल चुकी थी कि उनके साथ ऐसी डिमांड ना रखी जाए क्योंकि उन्हें स्टेज फियर है। पर लोगों को तो वही चाहिए था, इसलिए सारे लोगों ने उनसे डिमांड करी कि वो लाइव परफॉर्मेंस करे। जब सिल्क स्टेज पे पहुंची उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, बल्कि सब लोगों को ग्रीट करके नीचे आ गई। इस बात पे ऑडियंस इतना गुस्सा हो गई कि सिल्क को बाहर ले जाने के लिए भी पुलिस की जरूरत पड़ी। जब पुलिस सिल्क को बाहर लेके जाती है तो सिल्क ये देखती है कि जिनके साथ वो यहाँ पर आई थी वो म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फैमिली को लेके, जिनको भी वो साथ में लाया था इस ट्रिप के लिए, रफू चक्कर हो गया था। सिल्क इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट थी। उन्होंने अपनी एजेंसी को कॉल करा और उनसे कहा कि उनके वापसी का इंतज़ाम करें। तुरंत जब सिल्क अपने घर वापस जाने लगी तो उनको सीबीआई ने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया। एयरपोर्ट पे सीबीआई ने उनकी फुल चेकिंग करी और ये कहा कि किसी ने उन्हें टिप दी थी कि सिल्क कुछ स्मगल कर रही है।
सीबीआई ने अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगी, पर ये बात सोचने वाली है कि सिल्क के खिलाफ टिप किसने दी होगी। क्या ये सिर्फ एक रिवेंज था? एक तरफ जहाँ पे सिल्क को काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा फेम मिल रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ सिल्क को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था। एक तरफ जहाँ पे आदमी लोग पैसे दे के सिल्क की मूवी की टिकट्स खरीदते थे, वहीं पे औरतें सिल्क के बोल्ड होने पर सवाल उठाती थी। अब क्योंकि बॉलीवुड एनीवेज एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है और पहले के टाइम पे तो ये ऑलरेडी काफ़ी मेल डोमिनेटेड थी, तो सिल्क का इतना ज़्यादा मशहूर हो जाना काफ़ी एक्टर्स की आंखों में खटक रहा था, बिकॉज एक्टर्स के नाम पे नहीं बल्कि सिल्क के आइटम नंबर पे मूवीज बिक रही थी। उस वक्त के टाइम पे सिल्क का अफेयर काफ़ी लोगों के साथ जोड़ा गया था, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या एक्टर हो। ऐसा भी माना जाता है कि डर्टी पिक्चर में काफ़ी मेन किरदार रियल लाइफ एक्टर्स पे बेस्ड है, जैसे नजरुद्दीन शाह और इमरान हाशमी के किरदार। कुछ रूमर्स तो ये भी है जो नजरुद्दीन शाह ने रोल निभाया वो एक्चुअली रजनीकांत पे बेस्ड था, पर क्योंकि रजनीकांत की इतनी ज़्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग थी, सब जगह पे प्रोटेस्ट होने लगे और उन्होंने ओपन थ्रेड्स दे दिए कि अगर आपने रजनीकांत के बारे में कुछ भी बोला तो हम दंगे फसाद कर देंगे। इसके बाद डर्टी पिक्चर के मेकर्स को सामने आना पड़ा और क्लियर करना पड़ा कि ये फिल्म सिर्फ फिक्शन है और ये सिल्क पे बेस्ड नहीं है। बस फिल्म के बीच में और सिल्क स्मिता के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है उनका नाम। पर अगर आप डर्टी पिक्चर को देखें और सिल्क स्मिता की लाइफ को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। डर्टी पिक्चर में भी यही दिखाते हैं कि एक लड़की होती है जो एक बहुत गरीब परिवार से होती है। एक दिन उसको किसी ने स्पॉट कर लिया और मूवीज़ में आने का चांस दे दिया। उस मूवी में फर्स्ट टाइम उसको सक्सेस नहीं मिली, पर जैसे ही उसने बोल्ड मूव्स करे वैसे ही उसे सक्सेस मिल गई और उसके बाद हर जगह उसकी डिमांड बढ़ गई और फिर हर पोस्टर पे वो दिखने लगी। रियल सिल्क स्मिता की तरह डर्टी पिक्चर की सिल्क की लाइफ भी ट्रैजिक दिखाई जाती है, जहाँ पे वो एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश तो करती है, पर सब उसे सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं और अपना काम निकालने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो एंड में इतनी अकेली हो जाती है कि वो खुद की जान ले लेती है। रियल लाइफ सिल्क स्मिता के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उनका बहुत माने जाने लोगों के साथ नाम तो जुड़ता है, रिलेशनशिप तो बनता है, पर किसी के साथ भी वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है, जिसकी वजह से सिल्क हमेशा खुद को बहुत अकेला महसूस करती हैं। अब धीरे धीरे जैसे सिल्क बड़ी हो रही थी, उम्र में बढ़ रही थी, उनको समझ आ रहा था कि उन्हें न्यूअर एक्ट्रेसेस रिप्लेस कर देंगी, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। उन्होंने 5 फिल्म्स को प्रोड्यूस करा, पर सैडली वो 5 फिल्म्स फ्लॉप हो गई। सिल्क इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज होने से, एक ही रोल में कास्ट होने से, बार बार एक टॉक्सिक साइकिल में फंसने से इतना परेशान हो गई थी कि वो इस चीज़ से निकलना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जिस वक्त वो 1 करोड़ रुपए बचा लेंगी, इन्वेस्ट कर लेंगी, वो ये इंडस्ट्री छोड़ देंगी। और ये अमाउंट उन्होंने इसलिए रखा था सो दैट वो अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक सेफ्टी नेट रख सके। 22 सितंबर 1996 को सिल्क अपने घर शूट से वापस आती है और अपनी दोस्त को कॉल करती हैं। वो उस दोस्त से बात करती हैं और कहती हैं कि उन्हें कुछ बॉदर कर रहा है। अगले ही दिन वो अपने घर पे मरी हुई मिलते हैं और उनके पीछे मिलता है एक नोट। उस नोट में लिखा होता है कि वो दुनिया की ये बेदर्दी और धोखा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो सब खत्म कर रही है। ये नोट पूरी तरीके से तो आज तक कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाया है, पर यही थी सिल्क की आखिरी निशानी। जर्नलिस्ट की और सोर्सेस की माने तो सिल्क ने अपने आप को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जे में थी। जब उनकी 5 फिल्म्स डूबी तो उनको 4 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, वो भी उस वक्त पे। बाकी लोगों की माने तो उन्होंने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि इंडस्ट्री के लोग धीरे धीरे उन्हें भूलते जा रहे थे। जहाँ पे एक तरफ प्रोड्यूसर्स उन्हें हर मूवी में साइन कर रहे थे, वहीं पे वो दूसरी न्यू एक्ट्रेसेस को भी ढूंढ रहे थे सिल्क को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि सबका मानना था कि सिल्क का सब कुछ सब लोग देख चुके हैं। ये उन प्रोड्यूसर्स का स्टेटमेंट था जो काफ़ी हार्श था, पर सिल्क की सच्चाई बन गई थी। सिल्क को सिर्फ ऐसे ही सीन्स दिए जाते थे, उन्हें कभी कैरेक्टर रोल्स नहीं दिए गए। और जब सिल्क की उम्र बढ़ने लगी और न्यू टैलेंट आने लग गया, तो तब सिल्क को रिप्लेस करने के लिए सारे प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उनको इंडस्ट्री से निकालने लगे। रूमर्स का तो ये भी कहना है कि सिल्क अपनी मौत से पहले एक लिविंग रिलेशनशिप में थी और वो जिसके साथ थी उनको वो बाबू कहलाती थी। वो उस बाबू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उनको लगता था ही इज़ द वन फॉर हर।
कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये वही आदमी थे जिनके कहने पे सिल्क ने अपनी सारी सेविंग्स इन 5 मूवी को प्रोड्यूस करने में लगा दी, और वो 5 मूवी फ्लॉप होने के बाद उनके बाबू ने भी उन्हें धोखा दे दिया, जिस चीज़ को वो सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद की जान ले ली। सिल्क स्मिता का असली नाम था विजय लक्ष्मी वालापट्टी, जो आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी। उनकी कहानी जितनी ट्रैजिक है उतनी रियल भी है, क्योंकि ये बॉलीवुड का डार्क साइड दिखाती हैं। ये दिखाती है कि कितना इजी है आपको रिप्लेस करना। एक तरफ ये दिख रहा है कि उन्होंने अपने करियर में 450 फिल्म कर ली, और दूसरी तरफ ये दिख रहा है कि इतना इस इंडस्ट्री के लिए काम करने के बावजूद भी उनकी इस इंडस्ट्री में कोई इज्जत नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी दिखता है कि कैसे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके टिकट्स को बेचने का काम काफ़ी पहले से होता आ रहा है। ये डार्क रियलिटी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है। अगर आप आज के क्रिएटर्स को भी देखें तो ऐसी काफ़ी लड़कियां क्रिएटर्स हैं जो खुद को ही ऑब्जेक्टिफाई करके ऐसा कंटेंट क्रिएट करती हैं जहाँ पे उन्हें व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स तो मिलते हैं, पर उनका एंड गोल में भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस फेम को आप चेस कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। जहाँ पे आज के क्रिएटर्स ये पाथ अपने लिए खुद चुन रहे हैं, वहीं पे सिल्क ने ये पाथ अपने लिए नहीं चुना था। वो कैरेक्टर रोल्स करना चाहती थी, वो अपने रोल को, अपने किरदार को डेप्थ देना चाहती थी, स्टोरी देना चाहती थी, पर उनको वो मौका नहीं मिला। सिल्क स्मिता की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक रही है, और इसी पे बेस्ड थी द डर्टी पिक्चर। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। अगर आपको ऐसी ही और स्टोरी सुननी है जहाँ पे मैं एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करती हूँ, मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करती हूँ और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ और विद हॉरर कंटेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।